अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम वसीम मलिक है। आज तारीख है 5 नवंबर 2024 और इस वक्त मैं मौजूद हूँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 26वीं आईनी तरामीम के तनाजुर में जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का पहला और इंतहाई अहम तरीन इजलास अब से कुछ देर कबल चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में शुरू हो चुका है, जहां से इस बात का तयन होना है कि सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरामीम के तनाजुर में बनने वाला जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले के नतीजे में आईनी बेंचेस जो हैं वो क्या होंगे और आईनी बेंचेस का सरबराह कौन होगा। मगर इस इजलास से कबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कुछ ऐसी बड़ी डेवलपमेंट सामने आई जिसके बाद ये सवाल मजीद तकवीयत पाता नजर आया कि क्या नए चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी इस मुल्क की फौजी इस्टेब्लिशमेंट और वफाकी हुकूमत से डील करके चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने हैं, क्योंकि एक ऐसी कानूनी खिलाफ वर्जी उनकी सामने आई है खबर के मुताबिक कि 31 अक्टूबर 2024 को जस्टिस याहिया अफरीदी चीफ जस्टिस पाकिस्तान उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास तलब करना था वो नहीं किया। कमेटी के जो दीगर 2 अरकान थे जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर, उन्होंने कमेटी का जो इजलास है वो तलब किया और अक्सरियत से ये फैसला किया कि जो आईनी तरामीम के खिलाफ अब तक की दरखास्तें दायर हो चुकी हैं उनको गुज़श्ता रोज़ यानी कि 4 नवंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फुल कोर्ट बेंच के सामने मुकर्रर किया जाए। और फिर उसका नतीजा ये निकला कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में जो सुप्रीम कोर्ट का रजिस्ट्रार ऑफिस था उसने जजेस कमेटी के इस फैसले को मानने से इनकार किया, कोई कॉज लिस्ट जारी नहीं की गई। और उसके बाद जब कल का रोज़ गुजरा तो फिर दोनों जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर उन्होंने खत लिखा और खत लिखकर चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से एक तो शिकवा किया कि उनका फैसला जो है वो रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से नहीं माना गया, केस जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया गया। और जो दूसरा उन्होंने एक मुतालबा भी किया कि इसी हफ्ते ही 26वीं आईनी तरामीम जो है उनके खिलाफ दरखास्तें जो हैं वो समाअत के लिए मुकर्रर की जाएं। तो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का जो ये इकदाम है उससे ये सवाल खड़े होने लग गए हैं कि अब तक यानी हम गुज़श्ता अगर हफ्ते की बात करें जब नए चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने हल्फ लिया उसके बाद से लेकर अब तक उनके जो कॉस्मेटिक मैयर्स थे, उनके जो ऑप्टिक्स थे, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के तमाम जजेस को साथ मिलाकर चल रहे थे। वो जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह को भी साथ मिलाकर बज़ाहिर चल रहे थे। वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को मुलाकात के लिए बुला रहे थे, या फिर चीफ जस्टिस साबिक जो हैं काजी फैज़ ईसा उनके तमाम फैसलों को, इंतजामी फैसलों को अनडू कर रहे थे। तो उससे ये तासुर जरूर मिलता था कि नए चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी जो हैं वो काजी फैज़ ईसा की लेगेसी पर नहीं चलेंगे। मगर अब उस वक्त भी मैं आपको ये कहता था कि हम इस सिमत के तयन के लिए कि नए चीफ जस्टिस का बुनियादी मुद्दा क्या है उसके लिए हमें थोड़ा सा वक्त चाहिए होगा। अभी गर्द है हर तरफ, जब ये बैठेगी तो उसके बाद नए चीफ जस्टिस की सिमत का तयन होगा और हमें उसके लिए वक्त चाहिए। तो अब बज़ाहिर ये नजर आना शुरू हो चुका है इस खबर के मुताबिक जो गुज़श्ता रोज़ सीनियर सहाफ़ी हैं हसनात मलिक साहब, उनके क्रेडिट पर यह खबर है कि उन्होंने जब ये खबर दी तो उसके बाद इस खबर के मुताबिक अब ये नज़र आना शुरू हो चुका है, चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सिमत नज़र आना शुरू हो चुकी है कि उन्होंने किस तरह अपनी ही अदलिया के पीठ में छुरा घोंपा। वो किस तरह नए चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी जो हैं वो जस्टिस काजी फैज़ ईसा की लेगेसी पर चल रहे हैं। वो इस मुल्क की फौजी इस्टेब्लिशमेंट और वफाकी हुकूमत का साथ दे रहे हैं और उसके साथ साथ ये भी कि वो कानूनी खिलाफ वर्जी के मुर्तकब भी ठहरे हैं, क्योंकि आपको अब हर तरफ ये कहा जाएगा कि देखिए जी वो 2 जजेस जो थे वो जजेस कमेटी का इजलास नहीं बुला सकते थे, रजिस्ट्रार ऑफिस ने एजेंडा नहीं रखा था, चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी उसमें शरीक नहीं हुए थे। तो ये सरासर झूठ है। आप सादा सी बात है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पे जाइए या फिर पार्लियामेंट की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 जो है जो गुज़श्ता रोज़ अमेंड भी किया गया है उसकी सेक्शन 2 में अमेंडमेंट नहीं आई। तो आप वो सेक्शन 2 पढ़िए, उसमें लिखा हुआ है कि जो भी फैसले होंगे वो मेजॉरिटी से होंगे इन 3 रुकनी जजेस कमेटी के। अब असूल और ज़ाब्ते तो बने नहीं हैं, कवायद तो बने नहीं हैं इस कमेटी इजलास के, तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि कोई भी जो अक्सरियती फैसला है उस अक्सरियत की बुनियाद पर वो फैसला जो है वो कर लिया जाएगा। तो जनाब अब जस्टिस याहिया अफरीदी चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से जब ये इकदामात कर लिए गए हैं तो जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास है उससे कबल जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर उन्होंने तो अपनी स्टैंडिंग, अपनी सिमत का तयन कर दिया है कि वो 26वीं आईनी तरामीम के तनाजुर में ये समझते हैं कि इन आईनी तरामीम का पहले जुडिशल रिव्यू हो, इन आईनी तरामीम का पहले अदलिया की आज़ादी के ख़िलाफ़ हैं, बुनियादी इंसानी हकूक़ के ख़िलाफ़ हैं, आइन के बुनियादी फंडामेंटल्स के ख़िलाफ़ हैं और एक नामुकम्मल पार्लिमान ने
आइन के आर्टिकल 239 को वायलेट करते हुए ये आइनी तरामीम की हैं। ये जो पूरा एक शोर उठता है उसके ऊपर पूरा एक जुडिशल रिव्यू हो, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फुल कोर्ट बेंच बैठे और उसके बाद अगर तो वो आइनी तरामीम को स्ट्राइक डाउन करता है तो पुरानी आइन जो है वो बहाल हो जाएगा, और अगर सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट जो है वो इन नई आइनी तरामीम को अपहोल्ड करार देता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट जो है इससे मुताल्लिक इसी के तनाजुर में फैसले करे। मगर जस्टिस याहिया आफरीदी जो बज़ाहिर आप कह लीजिए कि क्या है, जो बज़ाहिर हैं फ़ायदामंद, उन्होंने फ़ायदा लिया है, वो बेनिफिशरी हैं 26वीं आइनी तरामीम के, सीनियरिटी में तीसरे नंबर पर थे, चीफ जस्टिस पाकिस्तान लगा दिए गए। तो ये बहरहाल अब तक तमाम तर मामला है। अब जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो इजलास इस वक्त जारी है, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 3:21 का वक्त हो चुका है, गालबन 2:30 बजे ये इजलास शुरू हुआ था। बंद इन कैमरा इजलास है, पहला सेशन है, अरकान पार्लियामेंट में मौजूद है। तो अब उस सारे इजलास में जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर जो है उनकी इस सारे मामले में पोजीशन क्या होगी, वो इस इजलास में बैठेंगे, अपना एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड कराएंगे नहीं कराएंगे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो दीगर जजेस हैं वो क्या समझ रहे हैं। तो बहरहाल अब ये इंतहाई अहम हो चुका है, और अगर जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह का फैसला नहीं माना जाता, उन्हें कॉर्नर किया जाता है, नए चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी भी साबिक चीफ जस्टिस काजी फैसा की तरह ही उनकी लेगेसी को कंटिन्यू करते हैं, तो फिर इन जजेस के पास ऑप्शन क्या रह चुके हैं। तो एक इंतहाई अहम तरीन जो मरहला है पाकिस्तान की अदालती तारीख और सियासी तारीख का, वो शुरू हो चुका है, और उस हवाले से अब देखते हैं कि फर्दर डेवलपमेंट क्या होती है। मगर यहाँ पर एक और इंतहाई दिलचस्प बात वो ये है कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो इजलास बुलाया गया है, मैंने मुतादिद वीडियोज़ में आपके सामने कुछ तफसीलात रखी थी कि ये जो एजेंडा ड्राफ्ट किया गया था 26वीं आइनी तरामीम को, इंतहाई भोंडे तरीके से, इंतहाई बेवकूफ़ी और कम अकली से ड्राफ्ट किया गया था। मतलब पढ़ के भी हंसी आती है। मैं कोई आइन और कानून का माहिर नहीं हूँ, आइन और कानून का तालिब इल्म हूँ, अदालतों को हम रिपोर्ट करते हैं, हमारा काम होता है चीज़ों को समझना पढ़ना। मतलब हम जैसे लोगों के लिए भी ये एक अलार्मिंग था कि आइनी तरमीम हुई और उसका इतना भोंडा ड्राफ्ट के जिसकी कोई समझ नहीं आ रही, जिसका कोई सर पैर नहीं है। जिन वकला से हमने बात की, जो इंडिपेंडेंट वकला हैं, उन्होंने भी इस खदशे का इजहार किया कि इतनी गलतियां छोड़ी गई हैं, उसमें इतनी गलतियां छोड़ी गई हैं कि 26वीं आइनी तरामीम को मुकम्मल करने के लिए 27वीं आइनी तरामीम करनी पड़ेंगी। और अब जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो पहला इजलास इस वक्त जारी है, मुझे नहीं पता वो किस कैपेसिटी में जारी है। आइन का आर्टिकल 175A उसमें तरमीम की गई, जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान को रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया। तो वही आइन का आर्टिकल 175A की जो क्लास 2 है वो बताती है कि द जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस शेल कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग मेंबर। अब जो फॉलोइंग में है ना, उनकी तादाद 13 है। तो जब आइन की मंशा है कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मेंबर्स की तादाद 13 होगी, और फिर उसी में ही इन लोगों ने डाला कि उन 13 में से एक का ऐसा नाम डाल दिया गया जो आइनी बेंच का सरबराह होगा, जो कि बना ही नहीं है, जो 26वीं आइनी तरमीम के तनाजुर में बनना है। तो इतनी बड़ी इरेगुलरिटी छोड़ दी गई, तो फिर क्या आइन की मंशा के खिलाफ जाकर चीफ जस्टिस ये इजलास बुला सकते हैं? क्या ये आइन को रीराइट करने के मुतरादिफ नहीं है? या तो फिर सनसेट क्लॉज डाल दी जाती, जिस तरह चीफ जस्टिस की तकर्री के लिए डाली गई थी कि आइन का आर्टिकल जो चीफ जस्टिस की जो तकर्री करता है, आइन का आर्टिकल 175A3, उसमें पहले सीनियर जज चीफ जस्टिस था, फिर कहा गया कि 3 का पैनल होगा, और कहा गया कि जो पार्लिमानी कमेटी है वो नए चीफ जस्टिस को तब नामजद करेगी, उनका फैसला करेगी जब पुराने वाला रिटायर हो रहा होगा उससे 14 दिन पहले। इस बार 14 दिन का वक्त नहीं था, तो एक सनसेट क्लास डाल दी गई कि 3 दिन पहले इस बार कर लेते हैं, आगे फिर जो है वो 14 रोज होगा। तो यहां पर भी कोई सनसेट क्लास डाली जाती, नहीं डाली गई। तो आइन की मंशा के मुताबिक ये जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो इजलास है वो गैर आइनी हो रहा है, वो बैठ ही नहीं सकता। और यहाँ माजी में भी हमने देखा मुख्तलिफ तावीलें पेश की जाती हैं कि जी वो आइन के आर्टिकल में ये भी तो लिखा है कि अगर जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कोई मेंबर गैर हाजिर है तो उसकी गैर हाजिरी की वजह से जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास जो है वो जारी रहेगा, वो खत्म नहीं होगा, मुलतवी नहीं होगा, मौखर नहीं होगा। तो हजूर वो ये है कि एक मरतबा जुडिशल कमीशन पूरा हो जाएगा तो उसमें कोई आता नहीं है, यहाँ पर तो एक मेंबर है ही नहीं सिरे से, और उसे इसी जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने लगाना है। और दूसरी इसमें अहम तरीन बात कि अगर ये जुडिशल कमीशन बैठ भी जाता है तो आइनी बेंचेस के लिए जजेस का नाम कौन देगा? आइन इस हवाले से भी खामोश है। आइन का आर्टिकल 175A पूरा पढ़ा, 191 पूरा पढ़ा, और उसमें 175A की जो क्लास 23 है उसमें लिखा हुआ है कि फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस, फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट चीफ जस्टिस, फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट जजेस, फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ फेडरल शरिया कोर्ट जजेस एंड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ फेडरल शरिया कोर्ट चीफ जस्टिस। तो इन तमाम लोगों की अपॉइंटमेंट के लिए जुडिशल कमीशन का कोई भी मेंबर जो है वो नाम इनिशिएट कर सकता है, फ्लोट कर सकता है। लेकिन सवाल ये है कि आइनी बेंच के लिए ABCD कौन से जजेस होंगे, उनका नाम जो है वो फ्लोट कौन करेगा? आईने पाकिस्तान मुकम्मल खामोश है। अगर ये 12 अरकान बैठ भी जाते हैं
तो नाम इनिशिएट कौन करेगा, नाम देगा कौन? तो आइन के मुताबिक तो नहीं दिया जा सकता, मगर यहाँ हुकूमत भी दे दे, चीफ जस्टिस भी दे दें। तो एक तो आपने 26वीं आइनी तरमीम इस तरह से की कि आपने आइन को रोंद डाला, आपने आइनी खिलाफ वर्जियाँ की, और फिर 26वीं आइनी तरमीम के तनाजुर में भी आइन की खिलाफ वर्जियाँ जो है, आइन की मंशा जो है उसकी खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। तो बहरहाल अब इंतहाई अहम मरला है ये, देखते हैं कि सूरत हाल जो है क्या रुख अख्तियार करती है इस सवाल से। जो भी फर्दर डेवलपमेंट होंगी वसीम मलिक अपनी सी प्लेटफॉर्म से आपको आगाह करेगा। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह निगहबान।